नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है IMP विद CMP, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे इंजीनियरिंग की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इजी वे में। इंजीनियर लर्निंग है वहाँ पे। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि AC जनरेटर या सिंगल टर्न अल्टरनेटर के जब एक रोटेशन पूरा होता है तो किस तरह से साइन वेव जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे AC वेव जनरेटर AC फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है, इसके लिए इसे AC जनरेटर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, उसके बाद का कैसे हम AC जनरेटर को कन्वर्ट करेंगे DC जनरेटर में। तो आज के टॉपिक का नाम है DC जनरेटर। DC जनरेटर। तो उसके पहले यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं एक चीज़, वो जो है AC का जो आउटपुट था हमारे लिए वो इस तरह का था, इस नेचर का था, अल्टरनेटिंग नेचर का। तो अब हम जब भी कॉल करेंगे DC के लिए और जब भी सोचेंगे DC के लिए, तो DC तो हमें मिलना चाहिए कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे जो DC मिल रहा है हमें वो मिलता है इस तरह से, कुछ जो नेगेटिव साइकिल्स है वो भी पॉजिटिव साइकिल्स में कन्वर्ट की जाती है। ओके, सो ये जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल DC होता है। सभी जो है वो पॉजिटिव साइकिल्स हमें मिलने जा रही है। यहाँ पे ये जो है DC है। तो हमें आज पढ़ना क्या है कि वो वाला जो स्ट्रक्चर था AC का, उसी के हेल्प के साथ हम DC जनरेटर कैसे वर्क करते। तो उसी स्ट्रक्चर में अगर हम स्लिप रिंग्स या कार्बन ब्रशेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे तो हमें DC मिलने से नहीं रहा। ओके, सो हमें अगर DC निकालना है, DC आउटपुट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने 2 स्लिप रिंग यूज़ किए थे। तो स्लिप रिंग मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, एक बैंगल जैसा होता है अपना चूड़ी जैसा, उस तरह का वो स्ट्रक्चर होगा। तो उसको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में, एक ही स्लिप रिंग यूज़ करेंगे पहली बात तो, और दूसरी बात उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। सो ए वाला पार्ट जो है हाफ पार्ट अलग रहेगा, ओके, और उसके नीचे वाला जो डिवाइड किया हुआ है ए वाला पार्ट वो अलग रहेगा। ये 2 पार्ट रह गए। ओके, सो जब भी हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कम्यूटेटर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का बेसिक वर्क जो है, कम्यूटेटर कन्वर्ट्स AC इंटू DC। जो है AC वाला वेव मिल रहा है उसे वो कन्वर्ट करता है DC में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं AC वाला वेव DC में कैसे होता है। तो एग्जैक्टली हमने पढ़ लिया कि AC वेव कैसे जनरेट होता है। तो आज हमें पढ़ना है कि ये DC में कैसे कन्वर्ट होता है और DC कैसे जनरेट होता है उसी सेम स्ट्रक्चर के साथ। ओके, सो कल का स्ट्रक्चर जो है हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो कल के स्ट्रक्चर में आगे के पर्चे भी चलते हैं। तो कल के स्ट्रक्चर में हमने जो पढ़ाई की थी वो पढ़ाई कुछ इस तरह से थी। ओके, सो वहाँ पे था एक इस तरह से नॉर्थ पोल, ओके, और वो जो दूजा वाला था वो था, और दूसरा था वो था साउथ पोल। और नॉर्थ से साउथ तक हमने क्या दिखाया था, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस दिखाई थी इस डायरेक्शन में, जो कि ऑलवेज नॉर्थ से साउथ होता है। ओके, सो इसके बीच में हमने क्या प्लेस किया था, एक स्ट्रक्चर प्लेस किया था, उसे हम बोल रहे थे कि सिंगल टर्न कॉइल। उस स्ट्रक्चर को हम कॉल कर रहे थे सिंगल टर्न कॉइल। तो सिंगल टर्न कॉइल हमने किस तरह से बनाई थी, तो एक जो है वो कुछ इस तरह का अलग मटेरियल था। ओके, सो उस मटेरियल को हमने कॉल किया था ए मटेरियल, और ये इसका लाइन था। ओके, और उसके लाइंस थे P और Q, हमने डिस्कस किए थे।
पी और क्यू डिस्कस किए थे। और दूसरा वाला जो था वो दूसरा मटेरियल था। ओके, जो था वो दूसरा मटेरियल था, उसको हमने नाम दिया था बी। अगर कलर्स क्लियरली दिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो इस तरह से पार्ट हमने किए थे और इसको हमने नाम दिया था आर और एस। ये तो कल का ही स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि जब भी स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी, एक स्लिप रिंग ए के लिए होगी, एक स्लिप रिंग बी के लिए होगी, और जब भी ये एक रोटेशन पूरा करेगा तो हमें क्या देगा, वे साइन वेव देगा। क्या देगा? साइन वेव। तो इस स्ट्रक्चर को आज हम क्या करने जा रहे हैं, वो जो कम्यूटेटर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक कम्यूटेटर जो है स्लिप रिंग की जगह एक कम्यूटेटर यूज़ करेंगे, स्लिप रिंग की जगह एक कम्यूटेटर यूज़ करेंगे। तो कम्यूटेटर कैसे है देखिए, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे। सो अब देखिए, ये हाफ पार्ट कम्यूटेटर का, ओके, इसको हम नाम देंगे एक्स, और ये जो है वो दूजा वाला हाफ पार्ट कम्यूटेटर का, और दूसरा हाफ पार्ट जिसको हम नाम देंगे वाई। ओके, सो ए वाला जो लाइन है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ए वाला जो लाइन है वो कनेक्टेड है एक्स के साथ, और बी वाला लाइन जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे वाई के साथ। तो इसके एसोसिएशन में जो भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा यार, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी आएगी, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है कार्बन ब्रशेस है। ब्रशेस का काम क्या होता है, वो स्टेबल होते हैं एक जगह पे, वो कम्यूटेटर के साथ घूमते नहीं है, वो एक जगह पे स्टेबल होते हैं। वो हमें कांटेक्ट मिला के देते हैं, किसके साथ? इलेक्ट्रिकल सर्किटरी के साथ। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए इलेक्ट्रिकल सर्किटरी, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया लोड रेजिस्टेंस। ओके, सो ये लाइन जो है अभी कनेक्टेड है। तो हमें देखना है कि अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायग्राम में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट पता करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें इस कॉइल को जो है पहले रोटेट करना पड़ेगा, इस कॉइल को जो है पहले रोटेट करना पड़ेगा। अब मैं मान के चलता हूँ, सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, तो ये जो ए वाला स्ट्रक्चर है वो इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ रोटेट होगा, और ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ से नीचे की तरफ रोटेट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही रिंग है, एक हम क्या बोल स्क्वायर स्ट्रक्चर सोच के देखो, वहाँ पे वो यहाँ पे हमने प्लेस किया, और उसी के साथ रोटेट क्या होगा, एक्स और वाई भी रोटेट होगा। सो पहले हम क्या पता करते हैं यहाँ पे, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते होते ये जो ए है यहाँ पे आएगा और बी जो है यहाँ पे आएगा, एक हाफ रोटेशन के बाद। सो पहला रोटेशन देखते हैं, पहला हाफ रोटेशन देखते हैं। सो पहले इसके लिए सोचते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो इसका मोशन जो है वो दिया जाता है थंब के हेल्प के साथ। सो थंब जो है, केस नंबर 1 डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। थंब जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ है, राइट हैंड का थंब जो है ऊपर की तरफ है। इंडेक्स फिंगर का काम क्या है, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन को दिखाना। इंडेक्स फिंगर का काम क्या है, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन को दिखाना। तो फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ तक होगी। सो यहाँ पे जो है ये इंडेक्स फिंगर है, ये क्या है, इंडेक्स फिंगर है। तो अभी हमें इन दोनों के मदद से हमें पता करना है कि करंट किस डायरेक्शन में इस कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टिंग रिंग में फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये पता करना है। तो अभी देखिए, थंब तो ऊपर की तरफ रह गया, इंडेक्स फिंगर हमें शो कर रही है लाइन ऑफ फ्लक्स, एंड मिडल फिंगर जो है अभी वो शो करेगी हमें डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्यू से पी की तरफ है, क्यू से पी की तरफ, मतलब इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर के डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड है वो। ओके, सो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा वो क्यू से पी की तरफ है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इस कंडक्टर में, ये तो बात पता कर ली।
तो अगर करंट देखना है तो यहाँ पे करंट आएगा हमारा। सो ये जो मिडल फिंगर है वो हमें शो करेगी करंट, थंब जो है वो मोशन शो करेगा किस डायरेक्शन में मूव कर रहे, और इंडेक्स फिंगर जो हमें शो करेगी वो है फ्लक्स जो है वो शो करेगा। ओके, सो अभी जो सेकंड केस डिस्कस करना है हमें ए वाला है। सो सेकंड केस में जो है क्लॉकवाइज ही रोटेशन है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो थंब जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। लाइन ऑफ फ्लक्स अगेन सेम डायरेक्शन में, तो इंडेक्स फिंगर हमें यही डायरेक्शन बताएगा, इंडेक्स फिंगर हमें यही डायरेक्शन बताएगा। तो अब हमें पता क्या करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुश्किल होगा दिखाना, लेकिन समझने की बात है। थंब जो है वो डाउनवर्ड है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे लाइन ऑफ फ्लक्स दिखा रहा है। तो अब मिडल फिंगर के लिए जब भी मैं जाऊँगा तो जो मिडल फिंगर मेरा है वो आर से यस की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, आर से यस की तरफ। मतलब इस डायग्राम में करंट जो है हमारा आर से यस की तरफ, यहाँ पे आर से यस की तरफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, आर से एस की तरफ करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो अभी तो हमने फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल से ये सब तो पता कर लिया कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस रिंग में। तो ये जो करंट है यहाँ पे आएगा इस तरह से, यहाँ से सर्किट में एंटर करेगा इस ब्रश के थ्रू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में एंटर करेगा, आरएल के अक्रॉस से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर यहाँ से इस ब्रश से इससे कांटेक्ट करके वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पार कर जाएगा। ये तो हो गया केस या पहला स्ट्रक्चर। सो अब क्या होगा, एक रोटेशन पूरा होगा। सो एक रोटेशन पूरा होने के बाद जैसे कबड्डी में होता है, इधर की टीम उधर, उधर की टीम इधर, सो इसके तरह से जो हाफ टाइम के बाद होता है उसी तरह से यहाँ पे भी हाफ टाइम के बाद बी यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आएगा और ए यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आएगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सो अगेन ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये जो है साउथ पोल है। ओके, ये जो है अब दिखा रहा हूँ मैं लाइन ऑफ फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, समझने वाली बात है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ तक होते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, ए रोटेट होके बी की जगह आएगा, बी रोटेट होके ए की जगह आएगा। तो अब मेरा ए जो है ये यहाँ पे इस तरफ है। ओके, ए वाला मेटल है मेरा ए, और ए पॉइंट है पी, ए पॉइंट है क्यू, और यहाँ से लाइन जो है बाहर आ गई। तो इसके साथ कनेक्टेड है दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है बी वाला मेटल का। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आएगा। ओके, सो ए बी वाला मेटल है और ए क्या हो गया अब आर और एस। इस तरफ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब समझने वाली बात जो है वो ए बी जो है वो कनेक्टेड है हमारा वाई के साथ, और ए जो है वो कनेक्टेड है एक्स के साथ। जो कम्यूटेटर के दो पार्ट को हमने नाम दिया था एक्स और वाई। बी जो है कनेक्टेड है वाई के साथ, ए जो है कनेक्टेड है एक्स के साथ, और ए दोनों भी घूमते जब भी ए अपनी पोजीशन चेंज करके बी की तरफ आता है और बी अपनी पोजीशन चेंज करके ए की तरफ आता है, उसी समय जब भी एक्स अपनी पोजीशन चेंज करके वाई की तरफ आता है और वाई अपनी पोजीशन चेंज करके एक्स की पोजीशन में आता है। तो अभी समझना है तो अभी फिर से समझे, जब भी ए बी की तरफ आएगा एक हाफ साइकिल के बाद तो क्या होगा, एक्स जो है वो वाई की तरफ आएगा। ओके, और जब भी बी ए की तरफ आएगा सेम टाइम साइमल्टेनियसली हैपन होगी होती, उसी समय वाई जो है एक्स की पोजीशन लेगा। सो ए और बी एक्स और वाई साइमल्टेनियसली एक दूसरे की पोजीशन जो है ले रहे हैं।
तो अभी वायर की लेंथ का जो प्रॉब्लम है वो छोड़ दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, वो जो वेव है वो किस तरह से तैयार हुई अभी। ठीक है, यहाँ पे जो है एंगल थीटा है, यहाँ पे जो है ई है 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो अभी तो हमने फर्स्ट हाफ साइकिल लिखी है इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ही हमने लिखा है यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही लिखा है। तो अभी हमने देखना है कि 270 डिग्री और 360 के लिए क्या हैपन होता है इसमें। ठीक है, सो वो तो बात है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। तो ए जो अभी है, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं बी वाली रिंग। ओके, सो कम्यूटेटर तो ड्रॉ करके इस तरह से कुछ लेंगे हम। ओके, सो अब जो ये ऊपर वाला कम्यूटेटर, पहले ऊपर वाला कम्यूटेटर का पार्ट जो था वो एक्स था, लेकिन अब जो है ये वाई है, और वाई जो है कनेक्टेड रहता है किससे, बी मेटल के साथ, कनेक्टेड रहता है किससे, बी मेटल के साथ। ओके, और एक्स ने जो है अपनी पोजीशन चेंज की है और वो आ गया है पोजीशन वाई की तरफ। उसका पोजीशन जो है, पहले जो वाई की पोजीशन थी अब वो एक्स की पोजीशन है, और एक्स जो है वो कनेक्टेड रहता है किसके साथ, ए मेटल के साथ। एक्स जो है वो कनेक्टेड रहता है मेटल ए के साथ। तो अब रही बात जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी की, तो मैंने पहले ही बताया था, ये जो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है ब्रशेस। ब्रशेस तो अपना पोजीशन नहीं चेंज करके वो रोटेट नहीं होंगे, ये यहाँ पे है, और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया है। तो इस तरह से ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस तरह से लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, सो अभी क्या करना है, अभी फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल अप्लाई करिए। तो रोटेशन तो क्लॉकवाइज है, तो अभी बी जो है इस डायरेक्शन में रोटेट होगा और ए जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो केस नंबर 3, थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, मोशन की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो दिखा रहा है। इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है। यस, तो सेम केस है, सेम केस का लॉजिक लगाओ तो करंट जो है वो अपवर्ड होगा। तो फिर भी आप बोलते हो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, तो कीजिए। देखिए यहाँ पे थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, और मिडल फिंगर जो है करंट दिखा रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि अब करंट जो है यस के तरफ से आर की तरफ जा रहा है। करंट जो है यस से आर की तरफ करंट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, सो करंट अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसमें। तो अभी केस नंबर 4 क्या होगा मेटल ए के लिए, मेटल ए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थंब जो है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इंडेक्स फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई, लाइन ऑफ फ्लक्स दिखा रहा है वो इंडेक्स फिंगर। तो अभी इस लॉजिक से करंट तो इस डायरेक्शन में ही फ्लो होना है, फिर भी हम देखते हैं अप्लाई करके। ओके, थंब ने दिखाया डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर ने लाइन ऑफ फ्लक्स दिखाया, तो अभी इस दोनों को 90 डिग्री में अगर मैं मिडल फिंगर करता हूँ तो क्या दिख रहा है, जो करंट है वो P से Q की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट जो है वो P से Q की तरफ फ्लो कर रहा है इस तरह से। ओके, सो अभी जो ये ए पार्ट तो हो गया, तो अभी क्या करना है, एक करंट किस तरह से फ्लो होता है, करंट यहाँ से यहाँ आएगा, इस पार्ट से कम्यूटेटर के एक्स पार्ट से होके इस ब्रश से कनेक्ट होके इस सर्किट में एंटर करेगा। और आर के लिए अगेन पहले केस में भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, इस केस में भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल है अपवर्ड के लिए कंसीडर किया, अगेन यही साइकिल पॉजिटिव रहती है, अगली साइकिल भी क्या रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहती है। हम अलग तरह से भी समझे, तो करंट यहाँ से आएगा फिर से, और इस तरह से सर्किट जो है वो
पार कर जाएगा। इस तरह से सर्किट जो है वो पार कर जाएगा। तो अभी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो लॉजिक है, अब देखते हैं। यहाँ पे हमने केसेस लिए थे। सो एसी जनरेटर के लिए देखिए। ठीक है, सो इस केस में एसी जनरेटर में करंट जो है लोड के अक्रॉस अपवर्ड था, तो वो था वो पॉजिटिव हाफ साइकिल। और अगर हम दूसरा केस देखेंगे एसी जनरेटर का, जो कि हमने कल देखा था, ये थोड़ा टाइम लगेगा उसे निकालने में। एसी जनरेटर का दूसरा केस तो अभी तो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो एसी जनरेटर का दूसरा केस जो हमने देखा था वो क्या था, वो करंट जो है दूसरे केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। करंट जो है दूसरे केस में, मतलब जब बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, उस केस में आफ्टर हाफ रोटेशन करंट जो है आर एल के अक्रॉस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। इसके लिए ये जो साइकिल थी वो नेगेटिव थी। सेकेंड साइकिल जो थी वो नेगेटिव थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, लोड के अक्रॉस का करंट पहले केस में भी अपवर्ड ही है, सेकेंड केस में भी अपवर्ड ही है, मतलब अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड, दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें वो डाउनवर्ड, मतलब क्या समझना है हमें, वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है। क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। वैल्यूज चेंज होते हैं, हाँ आपको चेंज होते हैं वैल्यूज, लेकिन जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो वो क्या है, डीसी में हो गया, डायरेक्शनल, अल्टरनेटिंग नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सभी जो है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया, डीसी हो गया। तो इस तरह से हम जो सिंगल टर्न अल्टरनेटर है और एसी जनरेटर है उसको कन्वर्ट करते हैं इस सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब इसे कहते हैं हम कम्यूटेटर के हेल्प से हम जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को जो है वो डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी मतलब इस तरह से और डीसी मतलब इस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो गया। दोनों भी जो साइकिल मिल रहे हैं हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहे हैं। सो अगर आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो नॉलेजेबल लग रहा है, आपके नॉलेज में कुछ गेन हो रहा है, तो मेरे चैनल जिसका नाम है IMP विथ CMP, इम्पॉर्टेंट थिंग्स लर्न करते हैं चंचल पाटिल के साथ, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।